जहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि होल केक आइलैंड में जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ थे कि आखिरकार जिम्बे है उसने बिग मॉम को धोखा कैसे दिया और उसे क्या लगा कि वह उससे बचकर निकल जाएगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पेड्रो और ब्रूक इन दोनों को मालूम चल गया था कि जिम्बे है उसने ऑफिशियली बिग मॉम का क्रू छोड़ दिया है और अब फाइनली वह कहाँ पर है उसकी कोई लोकेशन मालूम नहीं है। तभी पेड्रो ब्रूक से पूछता है कि आखिरकार जिम्बे है कौन, और तभी ब्रूक कहता है कि जब हम उसे फिशमैन आइलैंड पर मिले थे तब भी हमने उसे वादा किया था और उसने कहा था कि मैं ज़रूर एक दिन तुम्हारे क्रू में वापस आऊँगा, पर उसके पहले मुझे बिग मॉम के साथ जितने भी मेरे रिलेशन है वह सब ख़त्म करने होंगे। और मुझे लगता है कि फाइनली वो दिन आज ही था जब जिम्बे ने बिग मॉम के साथ जितने भी रिलेशन थे वह सब ख़त्म कर दिए। और जैसे ही वह खिड़की में देखते हैं वहाँ पर पुडिंग थी, वह अपने टामाको के साथ कुछ बहस कर रही थी। वैसे तो पुडिंग ने वादा किया था कि वह सांजी को लेकर उस आइलैंड पर खड़ी रहेगी, पर इस तरफ उसकी जितनी भी मेट्स थी वह कह रही थी कि आपकी शादी है और आपको अभी आपके ड्रेसेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इस तरफ पेड्रो समझ गया था कि अगर पुडिंग यहाँ पर है तो इसका मतलब यही है कि सांजी था वह उस आइलैंड पर नहीं था और लूफी ने जिसे देखा वह जरूर कोई और ही होगा। इस तरफ पेड्रो होता है वह तुरंत ही वापस टामाको की तरफ देखता है और वह उसे जानता भी था। और तभी वहाँ पर बिग मॉम के कुछ सोल्जर आते हैं और वह कहते हैं कि टामाको सा, यहाँ पर स्ट्रॉ हेड की शिप है वह हमारे आइलैंड के पास खड़ी है। और इतना ही सुनकर ब्रूक और पेड्रो यह दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि वह बिग मॉम के टेरिटरी में एकदम आसानी से घुस चुके हैं, पर यहाँ पर तुरंत ही सोल्जर होता है वह उनकी सारी की सारी बाउंटी लेकर खड़ा था और कहता है कि ये चारों हैं, उनकी लोकेशन हमें मालूम है। और इतना ही सुनकर ये दोनों और भी ज़्यादा शॉक होते हैं और तभी सोल्जर कहता है कि ये दोनों हैं वह अभी तक लापता है और उनकी लोकेशन का हमें मालूम नहीं है। और इतना ही सुनकर वह लोग सचमुच में और भी ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी वहाँ पर टामागो होता है वह कहता है कि यहाँ पर जो बंदा है उसे मैं जानता हूँ और वह बिग मॉम के साथ पहले काम भी कर चुका है और उसका नाम पेड्रो है। और लास्ट में वह उन सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पहले पैकॉम्स को ढूंढो और उसके बाद हम पेड्रो का देखेंगे। और इतना ही सुनकर वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वह अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं और इस तरफ पेड्रो और ब्रूक यह दोनों समझ गए थे कि उनकी जान खतरे में है। फाइनली हमें वापस बेजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, पर तुरंत ही वह अपने बेटे को खिलाने लगता है और उसका जो छोटा सा बच्चा था उसका नाम भी कुछ अजीब सा ही था और वह उसके साथ खेलकर खुश भी था। तभी वहाँ पर हमें मालूम चलता है कि पैकॉम्स था वह बेजे के पास था और बेजे वही कहता है जो उसे कहना चाहिए। वह तुरंत ही कहता है कि पैकॉम्स, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उस दिन तुम्हें जाने दिया तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम बिग मॉम के अंडर काम करो, लेकिन जिस दिन तुमने वहाँ पर धोखा दिया मैं समझ गया था कि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। और कहता है कि आखिरकार मुझे लगता है यह जो जगह है वह तुम्हारे मरने के लिए एकदम परफेक्ट है। इस तरफ पैकॉम्स होता है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह बेजे से कहता है कि बेजे, तुम सचमुच में बिग मॉम को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। याद रखो कि तुम उसके लिए काम करते हो ना कि उसके साथ काम करते हो। लेकिन बेजे होता है वह तुरंत ही पैकॉम्स को गोली मार देता है और फाइनली पैकॉम्स था वह सचमुच में इस बार शायद मर ही चुका था। इस तरफ बेजे का जो बेटा होता है वह रोने लगता है और पैकॉम्स होता है वह सीधी एक ही गोली खाकर सीधा नीचे गिरने लगता है। बेजे था उसका प्लान क्या था वह तो हमें मालूम नहीं है, पर इतना जरूर था कि वह बिग मॉम के लिए काम नहीं कर रहा था। और फाइनली सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जो सीजर था वह बिग मॉम के सामने खड़ा था। बिग मॉम थी उसने सीजर के पीछे बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि उसका सपना था कि एक दिन वह पूरी के पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग के रेस है उनके साथ बैठकर खाना खाएगी और वह सब एक ही टेबल पर होंगे। लेकिन इस सपने को पूरे करने के लिए उसे एक ही रेस की ज़रूरत थी और वो उस रेस का नाम था जायंट की रेस, क्योंकि बिग मॉम के पास ऑलरेडी बहुत सारे रेसिस के लोगों के साथ रिलेशन थे, पर जो जायंट्स थे वह कभी भी उसके पास नहीं आए। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने सीजर क्लाउन को बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए थे और उसे कहा था कि तुम चाहो तो अपना एक्सपेरिमेंट जारी रख सकते हो, क्योंकि वह चाहती थी कि जो नॉर्मल ह्यूमन के बच्चे होते हैं उन्हें वह जायंट में कन्वर्ट करे जिससे वह भी उसकी रेसिस में आ जाएंगे। और तभी वो फाइनली सीजर से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है। इस तरफ सीजर था उसे तो मालूम था कि नॉर्मल ह्यूमन को जायंट में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है और उसे मालूम भी था कि उसके जितने भी रिजल्ट थे वह सब फेल थे। और बिग मॉम ने उसे जितनी भी मनी दी थी उसने वह सब अय्याशी में उड़ा दी, क्योंकि उन दिनों में सीजर क्लाउन के पीछे और किसी का नहीं बल्कि डो फ्लेमिंगो का सपोर्ट था। और सीजर क्लाउन था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी करता था क्योंकि डोफी के अलावा उसे कोई भी बोलने वाला नहीं था। लेकिन सीजर क्लाउन के असली रंग तो तब उड़ गए थे जब उसे मालूम चला कि जो
डॉन कीहोटे डो फ्लेमिंगो है उसे हरा दिया गया है और उसको हराने वाला और कोई नहीं बल्कि स्ट्रॉ हैट लूफी था। और अब जब उसके पीछे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था और उसे मालूम चल गया था कि अगर वह किसी का भी सपोर्ट नहीं लेगा तो वह खुद ही हार जाएगा, वह तुरंत ही पूरा का पूरा इल्ज़ाम लूफी और लॉ पर लगा लेता है और कहता है कि उस दिन जब मेरे पास स्ट्रॉ हैट और लूफी आया था, तब उन्होंने मेरी पूरी की पूरी लैब को भी तबाह कर दिया और मेरे जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उन सबको बर्बाद कर दिया और इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया और तुमने जितने भी पैसे मेरे लिए इन्वेस्ट किए थे वह सब वेस्ट हो गए। और यहाँ पर ऐसी-ऐसी झूठी-झूठी बातें कर कर अपना सीज़र क्लाउन होता है वह बिग मॉम को मनाने की कोशिश करता है। पर बिग मॉम थी वह तो कुछ और ही आइडिया में थी। वह तुरंत ही कहती है कि हमने बिल्कुल वैसे ही लैबोरेटरी हमारे केक आइलैंड पर बनाई है और तुम चाहो उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो जायंट है वह सचमुच में बन जाए। और इस तरफ सीज़र क्लाउन था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ था और बिग मॉम होती है वह कहती है कि तुम बिंदास अपना काम करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना ही कहकर सीज़र को उसकी लैब दिखाई जाती है और सीज़र क्लाउन था वह वापस बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इस बार उसके पास बिग मॉम थी और अगर उसने कोई भी गलती की तो वह सीधी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और तभी वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि बिग मॉम का सबसे बड़ा बेटा पेरोस्पेरो आता है और वह कहता है कि सीज़र क्लाउन तुमसे मिले बहुत दिन हो गए और उसके पास वही हार्ट था जो सीज़र क्लाउन का था। और वह तुरंत ही कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा हार्ट है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वह तुरंत ही उसके साथ खेलने लगता है। और इस तरफ सीज़र था उसकी तो जान जा रही थी और वह तुरंत ही सोचता है कि आखिरकार सांजी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि जिस दिन सांजी होल केक आइलैंड से निकल रहा था सीज़र क्लाउन था उसने अपना हार्ट वापस मांगा और सांजी था उसने उसकी बात भी सुनी और कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे हार्ट के साथ क्या हो और मुझे कोई परवाह भी नहीं है। इस तरफ पहले तो सीज़र क्लाउन बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसे लगा कि सांजी उसे अपना हार्ट दे देगा, पर जैसे ही उसने उसका हार्ट हवा में फेंक दिया वह सचमुच में और भी ज़्यादा टेंशन में आ गया, क्योंकि उसका जो हार्ट था वह और किसी ने नहीं बल्कि बैजे के कैप्टन ले लिया था और वह तुरंत ही समझ गया था कि यह सारा का सारा कंट्रोल बिग मॉम के पास जाएगा। और पेरोस पेरोस कहता है कि मैं तुरंत ही तुम्हारी कैंडी बनाकर तुम्हें ही चाट लूँगा अगर तुमने कोई भी गलती की। सीज़र होता है वह तो अपनी सेल्फ को इमेजिन भी कर लेता है और फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है कि लूफी था वह 1 बाय 1 जितने भी सांजी, नामी, कैरेट, चॉपर इन सबको पकड़ने की ट्राई कर रहा था। तभी वहाँ पर एक सांजी था वह उससे बचकर भाग रहा था, लेकिन लूफी होता है वह तुरंत ही अपने गम गम ट्रैप का यूज़ करता है और फाइनली उस सांजी को पकड़ लेता है। और इस तरफ यहाँ पर जो सांजी था वह रियल था कि नहीं वह सबसे बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि लूफी था उसे तो लगा कि सांजी है वह उसके साथ मस्ती कर रहा है और उसकी बातें नहीं सुन रहा है, पर ओरिजिनली जो सांजी था वह तो मंकी की तरह बिहेव कर रहा था। और जैसे ही वह देखता है कि इस तरफ उसके सामने एक और सांजी भी बैठा हुआ था वह और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और रात में अपना लूफी होता है वह बहुत सारे सांजी को लेकर आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग जैसे तैसे करके मल्टीप्लाई हो गए हैं। और सचमुच में यह बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी सीन था, क्योंकि एक तरफ लूफी था वह समझ नहीं रहा था कि यह सब फेक है और इनमें से कोई भी असली नहीं है और वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम लोग मल्टीप्लाई कैसे हो सकते हो। वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि आखिरकार तुम में से ओरिजिनल कौन है और तुम सारे के सारे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। और तभी सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि होल केक आइलैंड में रात हो चुकी थी और इस तरफ जितने भी सिटीजन थे वह एक चर्च में जा रहे थे और ये जो चर्च था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा डरावना था। और यहाँ पर जो छोटी सी ब्लैक चीज है वह होमिस है और यह बिग मम की सोल का एक पार्ट है और यह जितने भी सिटीजन आते हैं उनसे पूछता है कि लिव और लाइफ, और सारे के सारे सिटीजन एक ही चीज पसंद करते हैं कि लाइफ। और ये जो प्रोसेस है वह 6 महीने में एक बार की जाती है और वहाँ पर जितने भी सिटीजन होते हैं वह अपने जिंदगी का 1 महीना इनको लाइफ के रूप में दे देते हैं। फाइनली हमें वापस लूफी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने ऑलरेडी बहुत सारे नामी और चॉपर को पसंद कर लिया था और वह तुरंत ही कहता है कि तुम में से रियल कौन है। तभी रियल नामी कहती है कि मैं असली नामी हूँ और तुमने मुझे क्यों पकड़ कर रखा है। अपना लूफी होता है वह तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम बोल कैसे सकती हो, पर जैसे ही वह नामी को खोलता है नामी उसे बहुत ही ज़्यादा पिटाई करती है और कहती है कि तुमने मुझे कब का पकड़ के रखा है और तुम इतना
भी नहीं समझ रहे हो कि मैं असली नामी हूँ। तभी नामी होती है वह अपने डुप्लीकेट के पास जाती है और वह समझ गई थी कि यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह जहाँ पर भी जाते थे एक ही चीज़ होती थी, उनके जो डुप्लीकेट थे वह उनके सामने आ जाते थे। और तभी नामी होती है वह उस वियर्ड मैन से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो और वह लोग तुम्हें परेशान क्यों नहीं कर रहे हैं। और फाइनली लूफी नामी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या था। और तभी नामी कहती है कि मुझे ब्रूली ने पकड़ लिया था और वह मुझे मारने ही वाली थी, क्योंकि ब्रूली का बस एक ही मिशन था। और वह कहती है कि बिग मॉम है, उसे सब कुछ मालूम है कि तुम लोग यहाँ पर हो और मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगी। और एंड टाइम पर जैसे ही वह नामी पर अटैक करने वाली थी, वह तुरंत ही अपने क्लाइमाटेक को बाहर निकालती है और उसका यूज़ करती है। और जैसे ही क्लाइमाटेक बहुत ज़्यादा लंबा होता है, वह तुरंत ही ब्रूली को लगता है और वह जैसे तैसे उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। और फाइनली कैरेट होती है वह तुरंत ही वापस ब्रूली पर अटैक करती है, पर जो ब्रूली होती है वह उसका अटैक डॉज कर देती है और उसके सामने ही मिरर रख देती है। और कैरेट का अटैक ही वापस कैरेट को लगता है और जो इलेक्ट्रो था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। और इस तरफ कैरेट थी वह सचमुच में और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ब्रूली का जो पावर था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था। वह तुरंत ही वापस उठती है और कहती है कि इस बार मैं तुम्हारे मिरर को ही तोड़ दूंगी और तुम उसके बाद मेरा अटैक कैसे डॉज करोगी। और जैसे ही वह उस मिरर पर वापस हमला करती है, वह मिरर धीमे धीमे पानी का बन जाता है। और नामी के साथ अपनी कैरेट होती है वह भी सरप्राइज ही थी, क्योंकि वह मिरर के सीधा अंदर चली जाती है। इस तरफ अपना चॉपर और नामी यह दोनों तो देखते ही रह गए, और दूसरी तरफ अपनी जो कैरेट थी वह उसके अंदर कैद हो चुकी थी। ब्रूली थी वह तुरंत ही कहती है कि तुम तीनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा और मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी। वह तुरंत ही उस मिरर को बंद कर देती है। पर फाइनली इस तरफ जितने भी फॉरेस्ट में फ्लावर और ट्रीज थे वह सब अपना असली रंग दिखाने लगे थे। और वह जैसे ही उनके पास आते हैं, नामी थी वह समझ गई थी कि इनके सामने जीतना इम्पॉसिबल है। और तभी वहाँ पर अपना चॉपर होता है, वह कहता है कि नामी तुम आगे जाओ, मैं इनके साथ फाइट करूँगा। और मुझे लगता है कि हम दोनों में से किसी एक को तो सेफ रहना ही होगा, नहीं तो हम दोनों की जान खतरे में चली जाएगी। और तुरंत ही ब्रूली के साथ जितने भी सोलमेट होते हैं वह सब उन पर हमला करना स्टार्ट करते हैं। पर चॉपर होता है वह अपने मॉन्स्टर पॉइंट का यूज़ करने के लिए रेडी था। जैसे ही उसे मालूम चला कि नामी है वह ऑलरेडी वीक हो चुकी है, वह तुरंत ही अपने मॉन्स्टर पॉइंट का यूज़ करता है और एक बड़े से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसको देखकर वहाँ पर जितने भी ट्रीज थे वह सब सचमुच में बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार इतना छोटा सा एनिमल इतना बड़ा मॉन्स्टर में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। पर दूसरी तरफ ब्रूली थी, उसे मालूम था कि यहाँ पर भले ही यह मॉन्स्टर बन चुका है पर वह यहाँ से भागकर नहीं जा पाएगा। नामी थी वह अपनी जान बचाकर भागी थी और वह जैसे ही लूफी को मिलती है, लूफी कहता है कि कोई बात नहीं, हमें जल्द से जल्द वापस कैरेट और चॉपर की जान बचानी होगी। और तभी वहाँ पर जो वियर्ड मैन था वह कुछ भी नहीं बोलता और सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जो बिग मॉम थी वह अपने सोल के साथ बैठी थी और वहाँ पर जितने भी बिस्किट और अलग अलग डिशेस थे वह उन्हें रिपोर्ट दे रहे थे कि स्ट्रॉ हैट लूफी है वह अभी तक उस जंगल में फंसा हुआ है। और फाइनली वहाँ पर स्वीट जनरल बिस्किट आता है और वह कहता है कि मॉम आप मेरे से क्या चाहते हो। और बिग मॉम है वह तुरंत ही उसे ऑर्डर देती है कि जो स्ट्रॉ हैट लूफी है वह उस जंगल में अभी तक कैद है और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द उधर जाओ और उसे मार डालो। और इस तरफ बिस्किट होता है वह उसका ऑर्डर फॉलो करता है। फाइनली हमें वापस सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि जो वियर्ड मैन था वह नामी से कुछ कह रहा था और नामी उसे पूछती है कि अगर उन लोगों ने हम पर अटैक किया तो वह लोग तुम पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम भी हमारे साथ इस जंगल में कैद हो, फिर भी तुम इतनी आसानी से यहाँ पर बैठे हो और कोई तुम्हें परेशान भी नहीं कर रहा है। और जैसे ही अपना वियर्ड मैन कहता है कि मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पर ही कैद हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि उस तरफ जितने भी एनिमल है वह सब बिग मॉम के कंट्रोल में है और उनके पास और कुछ नहीं बल्कि एक छोटी सी सोल है। तो अब सवाल यही उठ रहा था कि आखिरकार उन लोगों ने नामी पर अटैक क्यों नहीं किया। वहाँ पर जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी मालूम नहीं था। पर जैसे ही लूफी पूछता है कि आखिरकार ये सोल होती क्या है, तभी वहाँ पर जो वियर्ड मैन होता है वह उसे समझाता है कि जो बिग मॉम है उसके पास सोल का डेविड फ्रूट पावर है और वहाँ हर 6 महीने में एक बार जितने भी सिटीजन होते हैं उनकी 1 मंथ की लाइफ ले लेती है। और जो लाइफ इकट्ठा होती है उसे इस आइलैंड के जितने भी ट्रीज प्लांट फ्लावर्स उन सब में बांट दिया जाता है और इसी के थ्रू यहाँ जितनी भी चीजें हैं उनकी खुद की लाइफ है और यही लाइफ अपने बिग मॉम कंट्रोल करती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मगरमच्छ था
था उसके पास भी अपनी सोल थी और फाइनली यहाँ पर जो वियर्ड मैन होता है वह कहता है कि हाँ, करेक्टली और जिसने तुम पर हमला किया था उस रैबिट के पास भी सोल है। और तभी हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जितने भी डुप्लीकेट सांजीस और दूसरे लोग थे, वह सब ब्रोली का पावर था क्योंकि वह अपने मिरर के थ्रू जितने भी लोग होते हैं उनका डुप्लीकेशन कर सकती है। इस तरफ लूफ़ी था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि और वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार अगर तुम्हें यह सब कुछ मालूम था, तो तुमने मुझे यह सब पहले बताया क्यों नहीं? और अगर तुमने मुझे कहा होता तो मैं तुम्हें जूस भी लाकर देता। लेकिन तभी अचानक वह कहता है कि मैं हूँ वह बिग मॉम का पहले हस्बैंड था और इतना ही सुनकर वहाँ पर लूफ़ी और नामी यह दोनों सचमुच में बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार बिग मॉम का जो हस्बैंड है वह इस फॉरेस्ट में क्या कर रहा है और वह ऐसे कैद कैसे है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि दूसरी तरफ जो जनरल बिस्किट था वह उनकी जान के पीछे आ रहा था